आप फूड की कैटेगरी में गई और फिर आपने बेकिंग स्टार्ट की और इसको आप ऑनलाइन भी सेल कर। एज अ फीमेल आपको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। मैंने सोचा क्यों ना अपना बिजनेस स्टार्ट किया जाए, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए वो आपसे एक ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट होती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया में बहुत तरह के बिज़नेस हैं और बहुत सारे लोग आजकल इनोवेटिव आइडियाज़ को ढूंढते हैं, तलाश करते हैं कि वो कुछ नया इन्वेंट करें या कोई ऐसा स्टार्टअप जो है वो शुरू करें जिससे उनको बेनिफिट भी हो और जिसकी अभी मार्केट वैल्यू भी ज़्यादा हो। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, ये वैसे तो डॉक्टर हैं, इन्होंने मैनेजमेंट साइंसेस में अपनी PhD की और ये चाइना से भी इन्होंने तालीम हासिल की, लेकिन इन्होंने सोचा कि ये अपना काम स्टार्ट करें और जब अपने काम का सोचा तो फिर ये बेकिंग की तरफ आई। इन्होंने बेकिंग का काम स्टार्ट किया, उसमें केक्स और बाकी सारी चीज़ों को देखा, लेकिन उसके पीछे असल में रीज़न क्या थी, इनकी इंस्पायरेशन कौन थी और फिर बेकिंग का जो काम ये कर रही हैं उसमें ये क्या क्या प्रोडक्ट्स बना रही हैं, इस चीज़ को आज हम इस इंटरव्यू में आपके साथ शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सना इलियास साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैम, मुझे ये बताइएगा कि आम तौर पे तो जो है पढ़े लिखे लोग वो चाहते हैं कि हम किसी एकेडमिक प्रोफेशन में ही जाएं या अगर कोई बिज़नेस भी करें तो वो भी कोई एजुकेशन से रिलेटेड हो, लेकिन आप फूड की कैटेगरी में गई और फिर आपने बेकिंग स्टार्ट की और इसको आप ऑनलाइन भी सेल कर रही हैं, वैसे भी इस पर काम कर रही हैं, इसके पीछे क्या रीज़न थी? इसके बैकग्राउंड पे ये है कि मैं एक अरसे से जो सा है फूड लाइन में आना चाह रही थी, लेकिन क्योंकि मेरी डिग्री ऐसी थी और मेरी वालदा मुझे इस चीज़ के बारे में ज़्यादा परमिशन नहीं देती थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत से चैलेंजेस हैं आपको जॉब सर्कल में रहते हुए, तो मैंने सोचा क्यों ना अपना बिज़नेस स्टार्ट किया जाए, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने बेकिंग का काम स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे इससे एक तो लगाव बहुत ज़्यादा था, दूसरा मेरी इंस्पायरेशन भी कुछ लोगों से थी, जिसकी वजह से मैंने इसको कंटिन्यू करने का सोचा। अच्छा मैम, मुझे ये बताएं कि ये आप क्या क्या बेक करती हैं और आपका ये जो ब्रांड है पैटिसरी बाय डॉक्टर सना, इसके क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं इस वक्त? सर, मैं इस टाइम इसके लिए बुके बना रही हूँ और वो ईटेबल बुके हैं। ईटेबल बुके? अच्छा। ईटेबल बुके हैं, और उसके अलावा मैं जो चीज़ें भी बनाती हूँ मैं मीठा उसमें बहुत कम रखती हूँ, ताकि एक तो हमारी जो हेल्थ बहुत बेहतरीन रहे और हम उसको कंज्यूम बेहतरीन तरीके से कर सकें। मैं बेक्ड बुके बना रही हूँ, उसके अलावा मैं फज ब्राउनीज़ बना रही हूँ, नो बेक डिज़र्ट्स बना रही हूँ। इस तरह की बहुत सी और प्रोडक्ट हैं जिसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ, मेरी टीम काम कर रही है। मैम, क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए आपने क्या मेजर्स लिए हुए और किस तरह आप कह सकती हैं कि आपकी प्रोडक्ट डिफरेंट है बाकी सबसे? बेसिकली जो मैं कलर स्कीम यूज़ करती हूँ वो मेरी बहुत सारी ये कोशिश है कि मैं उसमें हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को यूज़ करूँ। मेरी मोस्टली जो प्रोडक्ट्स हैं वो बाहर से इंपोर्ट की जाती हैं, और बाकी तमाम कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं पाकिस्तान से भी कर रही हूँ। पाकिस्तान में बहुत अच्छी शॉप्स हैं जो बेकिंग के हवाले से अच्छी प्रोडक्ट अवेलेबल करके दे रहे हैं और हम उसी को यूज़ करते हैं। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा, जैसे आपने बताया कि वो ईटेबल बुके, केक्स वगैरह, इसमें और क्या वैरायटी है या आने वाले वक्त में कोई आपका प्लान हो कोई और चीज़ें इसमें ऐड करने का? मैं इसमें बेसिकली बंस में जाऊंगी, बेकिंग की आइटम में मैं ब्रेड्स वाली साइड पे जाऊंगी, और मैं थोड़ा सा टर्की साइड प्रोडक्ट्स पे जाऊंगी। सही सही, उसमें भी मीठा कम होता है? जी, उसमें भी मीठा कम होता है। ठीक है। अच्छा मैम, क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं बीइंग अ वुमेन, जब आप ऑनलाइन काम भी कर रही हैं और प्रोफेशनली काम करना और उसके साथ साथ घर को भी देखना, तो ये कितना मुश्किल है और कितना आसान है? मुश्किल तो है डेफिनेटली। एज अ फीमेल आपको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आपने तमाम चीज़ें, अभी बहुत सारे लोगों को इस चीज़ के बारे में नाउ नहीं है। जब वो आपसे एक ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट होती है कम से कम प्राइस में इस चीज़ को रखा जाए, लेकिन क्योंकि वो ये नहीं जानते कि इसके ऊपर टाइम कंज्यूमिंग क्या है, एनर्जी कितनी चल रही है, एक एक प्रोडक्ट को लेने के लिए आपको कितनी चीज़ों को देखना पड़ता है, और क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इसके ऊपर अच्छा खासा टाइम लगाया जाए और उसको बनाया जाए। सही। अच्छा मैम, आपने भी बात की कि ये एक्सपेंसिव आप अगर रखती हैं, क्योंकि आपने बताया कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं तो उस पे लोगों का थोड़ा सा होता है कि हमें सस्ती चीज़ें मिलें, तो इसको फिर आपने मैनेज कैसे किया हुआ है?
मैंने एक क्लास टारगेट की है। वैसे तो मैं बेसिकली कोशिश करती हूँ कि तमाम लोगों को लेके चला जाए। अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट प्रोडक्ट को हम प्लेस कर लेते हैं, प्रोडक्ट बना लेते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड है जिसको हम मेंटेन करते हुए, क्वालिटी को मेंटेन करते हुए उससे कम नहीं जाते। तो हम कस्टमर को बेसिकली बताते हैं कि आप जो प्रोडक्ट बनवाना चाह रहे हैं उस पर ये कॉस्ट आएगी और हमारा ये टाइम लगा है, तो डेफिनेटली हमने उस टाइम की अमाउंट चार्ज करनी होती है। अगर आप बाकी ब्रांड्स की बात करें तो जो लोकली काम कर रहे हैं, बड़े ब्रांड्स की बात करें तो उन्होंने बल्क में एक प्रोडक्ट बनाना होता है। हमने सिंगल टाइम पे एक हमें ऑर्डर आया तो हमने उसके ऊपर अपनी तमाम एनर्जी लगा के बेस्ट प्रोडक्ट प्रोवाइड करनी होती है। अच्छा मैम, आप किसी ब्रांड से, किसी शख्सियत से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो या अपनी फील्ड में अगर किसी से इंस्पायर हैं तो आप बताना चाहें तो मैं जानना चाहूँगा। मैं एक फॉरेनर हैं, उनका पेज भी है बेक्ड बुके के नाम से। मैं काफ़ी अरसे से उनको फॉलो कर रही थी और उन्हीं को देखते हुए मैंने इस चीज़ को स्टार्ट किया। पाकिस्तान में स्टार्ट किया है। मेरे अलावा भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसके काम कर रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इनिशिएट डिफरेंट वे में लेके चल रही हूँ। इंशाल्लाह वो अगर कस्टमर इसको देखेंगे तो उनको पसंद आएगी चीज़। अच्छा मैम, मुझे ये बताएं कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट इन द सेंस कि इसमें आपको कोई लॉस होने के चांसेस, क्योंकि एक बिज़नेस है ना, अगर कोई बिजनेसमैन इस वक्त देख रहा है या बिजनेस वूमेन देख रही है, उसके जहन में ये होगा कि मैं बेकिंग का काम स्टार्ट करूँ, तो ये कितने दिन में आपने जो केक्स बनाए होते हैं वो सेल आउट करने होते हैं या ऑन ऑर्डर ही आप बनाती हैं? नहीं, इसके लिए हम पहले जो केक्स हैं वो रेडी करके रखते हैं और ऑलमोस्ट एक बेक किया हुआ, फ्रीज़र में गया हुआ, प्रॉपर वे में उसकी पैकिंग की गई हो तो वो 6 मंथ तक आप उसको दोबारा से यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर उसे प्रॉपर वे में उसकी बाइंडिंग की गई, ऐसे कोई चीज़ें डाली होती हैं, कोई वो फ्रीज हो जाते हैं। वो फ्रीज हो जाते हैं। जब आपको रिक्वायर्ड हो 1 डे बिफोर आप निकालेंगे उसको, बेक करके आप फ्रीज कर लें और बाद में फिर उसकी ऊपर गार्निशिंग वगैरह जो होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। कोशिश हम यही करते हैं कि हम फ्रेश बनाएं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा स्टॉक नहीं रखते। मैक्सिमम भी हम इतना स्टॉक रखते हैं कि वो 1 वीक में यूटिलाइज हो जाता है। लेकिन एक आपको बता रही हूँ कि 6 मंथ आप इसको, इस प्रोडक्ट को फ्रीज करके रख सकते हैं। सही। अच्छा मैम, जो लोग आपसे प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं वो आपसे किस तरह रब्ता करें? एक तो आपका इंस्टाग्राम पे भी है, वो बताइएगा उसके बारे में। मेरा इंस्टाग्राम पे भी पेज है, फेसबुक पे भी, द पेटिसरी बाय डॉक्टर सना, और अगर आप उसे शॉर्ट फॉर्म में जाएं तो TP बाय डॉक्टर सना के नाम से है। और उधर ही मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, वो भी आप लिंक में काइंडली शेयर कर दिएगा। ठीक है। अच्छा मैम, आने वाले वक्त में कोई और डाइवर्सिफिकेशन अगर बिज़नेस में आप लेके आएँ तो किस और बिज़नेस में आप आ सकती हैं? फूड में तो आप काम कर रही हैं और वो स्वीट्स में आप काम कर रही हैं, तो इसके अलावा इसमें अगर आप दूसरा कोई ऐड करना चाहें जो हमारी बेसिक फूड है, जैसे कोई चिकन है, मटन है, उसके बारे में कभी सोचा? जी, मैंने चाइनीज़ के लाइन में जाना है इंशाल्लाह। मेरी उम्मीद मुझे यही है कि विद इन अ नेक्स्ट ईयर या इस चाइनीज़ राइस और चाइनीज़ प्रोडक्ट में, क्योंकि मैं चाइना ऑलमोस्ट 3 ईयर रह के आई हूँ, तो मैं हॉट पॉट के ऊपर काम करना चाहूँगी। अच्छा। सिचुआन का एक बेस्ट जो प्रोडक्ट है वो, क्योंकि मैं सिचुआन प्रोविंस में रहती थी और चंगदू से हूँ मैं। अच्छा। तो वहाँ पे हॉट पॉट प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ किया जाता था। एक तो वो हेल्दी है, आपने ऑन द स्पॉट सिर्फ आपने स्टॉक रेडी करनी होती है और जो भी आप प्रोडक्ट उसके अंदर डाल के स्टीम करके खाना चाहते हैं, वो एक तो हेल्दी प्रोडक्ट है, दूसरा मैं पाकिस्तान में उसको बेहतरीन तरीके से इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ। अच्छा मैम, कासिम अली शाह साहब के काम को, उनकी फाउंडेशन को आप कैसे देखती हैं? कासिम अली शाह साहब से मेरी इंस्पायरेशन ऑलमोस्ट 12 ईयर बिफोर हुई थी। अच्छा, मैं उनकी बहुत ज़्यादा स्पीचेस देखी हैं, माशाल्लाह वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और एक मोटिवेशन देते हैं। अगर आप नाउम्मीद हो जाते हैं किसी चीज़ से तो आप उनकी सिर्फ स्पीच देखना स्टार्ट करते हैं तो आपको लगता है कि आप ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कर सकते हैं। आप रुके नहीं, अपनी ज़िंदगी में चलते रहें। अगर आप किसी जगह पे स्टॉप हो जाएंगे ना, फिर आपके पास नहीं चांसेस हैं। लेकिन अगर बेशक आपको क्रॉल करके चलना पड़े, आप रेंगना पड़े, आप चलते रहें, विद द पैसेज ऑफ टाइम आप किसी ना किसी मंजिल पे, किसी ना किसी मुकाम पे पहुंच जाते हैं। मैम, जो ख़वातीन अपना बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहती हैं, जैसे डिफरेंट आइडियाज़ है, वो क्लोथिंग का भी हो सकता है, फूड का भी हो सकता है, या कोई अपने घर में इवन अकेडमी अगर बनाना चाहता है, तो इन आइडियाज़ को आप कैसे देखती हैं और आप क्या रिकमेंड करेंगे उन ख़वातीन को? फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा सर ज़रूरी है फॉर फीमेल, क्योंकि अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव नहीं है तो फिर
फिर आपके लिए ज़्यादा हार्डशिप होती है। लेकिन अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव है तो आप एक अपने घर के ड्राइंग रूम से, अपने बेडरूम से भी अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। और जिस चीज़ के बारे में मेरा ख़वातीन से यही होता है कि जिस चीज़ के बारे में आपकी लगन है, जस्तजू है, आप काम करना चाहती हैं, प्लीज़ उसको स्टार्ट करें। आपको थोड़ा सा टाइम लगता है और विद द पैसेज ऑफ टाइम आप जिस मुकाम पे अपने आप को देखना चाहती हैं आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर सना इलियास साहिबा, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनकी गुफ्तगू से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, ख़ास तौर पे जो इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताया और जो पैटिसरी बाय डॉक्टर सना है, जो इनका ब्रांड है, उसको आप ज़रूर फॉलो करेंगे और उससे ऑर्डर भी करेंगे। इसके साथ इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नई इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।